मैम प्लीज शाम तक कर देना उसे कल टेस्ट। हाँ हाँ मैं ताकि शाम तक चलो ठीक है, अब पढ़ाई स्टार्ट करें मैम बच्चे, एक लाइन सब भूल समझनी जाओ। थी मेरे को, एनसीईआरटी में उसी वाले पेज पे जहाँ तक हमने किया था हाँ ऊपर है। मैं फिर करा रही हूँ, फिर से करा रही हूँ बच्चे, मेरी ऐसे भी आदत है कि मैं फिर से पढ़ाऊंगी ही आपको। मैं आपको RNAi ना थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ, ठीक है। ये शेयर नहीं हो रहा है क्या स्क्रीन? नो नो मैम। मैम। अच्छा मैंने जो है, आप पॉज हो गया था ना उसका स्क्रीन शेयर होने की वजह से। अब हो गई है। ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है। तो बच्चे हमने, हाँ क्या समझना था बताओ। मैम वो जो ऊपर वाली लाइन है ना, ऊपर करिए। और ऊपर मैम मेरे बस स्कूल में तो प्रोडक्शन के मैम बाद सीधा आगे, डिजीज कराया और मैम माइक्रोब आगे कराया, है बीच के आगे। सारे यूनिट छोड़ दिए। वो कहते थे टेक्निकल है इसलिए उसे लास्ट में पढ़ना। अच्छा, मैम आगे है आगे, इस पे नहीं और है। ऊपर कहाँ पे? यहाँ? नहीं मैम, जिस पे आपने वो 2 जीन्स बताए थे ना जो अच्छा ये, हाँ करते हैं, हाँ ये वाला। हाँ बताओ तो मैम इसमें ना ये वाली लाइन है, कौन सी लाइन? क्राई वाली। क्राई, द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन नेम्ड क्राई। हाँ देखो ये जो टॉक्सिन है ना, ये टॉक्सिन किस जीन से एक्सप्रेस होता है बच्चे? हमारे अंदर बहुत सारे जीन हैं, ठीक है। इस जीन का क्या नाम है जो ये टॉक्सिन को कोड करती है? क्राई। मैंने आपको बताया था कि DNA में कुछ सेगमेंट होते हैं जो कोड करते हैं प्रोटीन के लिए, जो कोड करते हैं प्रोटीन के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम? जीन। और जो कोड नहीं करते हैं प्रोटीन के लिए वो क्या हो जाते हैं बच्चे? आपके VNTR हो जाते हैं, है ना। वो टेंडम रिपीट्स होते हैं, नॉन कोडिंग होते हैं, वो बाकी चीज में काम आते हैं। मिनी पढ़ाया है ना आप लोगों को, ठीक है। यस। ये वाला जो पार्ट है, मान लो ये वाला पार्ट प्रोटीन बना रहा है, क्या बना रहा है? टॉक्सिन बना रहा है, ये टॉक्सिन बना रहा है। तो ये इस जीन का क्या नाम है? क्राई जीन। इस जीन का क्या नाम है बच्चे? क्राई जीन। और ये क्राई जीन अलग अलग तरह का है, क्राई 1AC, क्राई 2AB। क्राई 1AC, क्राई 1AC बच्चे प्रोटीन बना रहा है, ऐसा प्रोटीन बना रहा है जो किसको मार रहा है? कॉटन बॉलवॉर्म को। क्राई मैम ये गलत लिखा है बुक में, मैम देखिए ये उल्टा है। यस मैम, मेरी बुक में भी, अच्छा इसीलिए मेरे को समझ नहीं उल्टा आया। लिख दिया है क्या मैंने? यस मैम, मैंने उसी दिन कहा था, आपने सुना ही नहीं था। अच्छा हाँ, that proteins encoded by the gene cry1AC and cry2AB। cry1AC कॉटन बॉलवर्म, ठीक तो है। नहीं नहीं, ये क्राई 2AB भी ना कॉटन। मैम ये क्राई 1AC और cry1AC cry2AB कॉटन। क्राई 1AB हमारा कोड के लिए है। हाँ हाँ, cry1AC और हमारा cry2AB ये दोनों किसके लिए है? कॉटन बॉलवर्म के लिए, ठीक है। और cry1AB हमारा किसके लिए है? कॉर्न बोरर, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के, सिर्फ इतने ही तरह के नहीं होते, और तरह के इसमें क्राई जीन पाए जाते हैं जो अलग अलग इंसेक्ट को मारने का काम करते हैं, ठीक है। अब है हमारा RNAi, मैं इसको शुरू से बता दूं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, शुरू से बता दूं मैं इसको, थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके, थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके, ठीक है। यस मैम। चलो चलो ठीक है, मैं इसको शुरू से, पहले तो मैंने NCERT लेवल पे सोचा था, लेकिन जब मैंने कल उस दिन क्लास कर ली ना तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आया। मुझे लगा कि थोड़ा सा चलो अगर आप एक्स्ट्रा जान लोगे तो हो सकता है चीजें ज्यादा क्लियर हो जाए। ऐसे तो क्लियर थी ही, लेकिन और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखो क्या है बच्चे, हमारे पास एक नेमाटोड है। क्या है? नेमाटोड है। नेमाटोड क्या हो गया? राउंड वर्म हो गया आपका, है ना। प्लैटीहेलमिन्थस के बाद आपका राउंड वर्म आता है, हाँ। तो ये है आपका नेमाटोड। ये कौन है? नेमाटोड, ओके। ये नेमाटोड, इसका क्या नाम है? मिलाइडोगाइने इनकॉग्निटा। मिलाइडोगाइने इनकॉग्निटा। ये क्या करता है बच्चे? टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट की रूट इसे बहुत पसंद है। टोबैको प्लांट की रूट इसे बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसको देखते ही इसके मुंह में क्या आया बच्चे? पानी, ठीक है, इसके मुंह में आया पानी। ये इसको इन्फेक्ट करता है और इसकी वजह से टोबैको का जो प्रोडक्शन है, यील्ड है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो भाई इंसान परेशान है कि अब क्या करें। तो इंसान ने सोचा कि इसको मारा जाए,
तो पेस्ट अगर डालेंगे, इंसेक्टिसाइड डालेंगे तो ये मर तो जाएगा, लेकिन वो किसको अफेक्ट करेगा बच्चे? टोबैको को भी अफेक्ट करेगा, है ना। तो हम क्यों ना कुछ अलग तरीका निकाल, हम एक अलग तरीका निकाल, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट थे जिनको इसकी वजह से ना मतलब नोबेल प्राइज भी मिला था, देखो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा अभी। वो जो साइंटिस्ट थे बच्चे, वो जो साइंटिस्ट थे, क्या नाम था, ए से नाम था उनका, ऐसे नाम था। उनको, दो साइंटिस्ट थे एक्चुअली, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ऐसे साइंटिस्ट का नेम आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, चलो कोई बात नहीं। तो उनको नोबेल प्राइज भी मिला था ये खोज करने के लिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि भाई एक टेक्निक है, हम ये जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अगर आरएनए डबल स्टैंडर्ड हो जाए, डीएस आरएनए में बदल जाए, डीएस आरएनए में बदल जाए, तो प्रोटीन नहीं बन पाती है, हम ये जानते हैं, ठीक है। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, बॉडी में वो एमआरएनए में बदलता है, एचएनआरएनए फिर एमआरएनए में बदलता है, ये आरएनए फिर किस में बदलता है बच्चे? प्रोटीन। लेकिन अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए के दोनों पार्ट, टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट, दोनों को मैं एक्टिवेट कर दूं, इस तरह से मैं जीन डाल दूं कि दोनों टेम्पलेट एक्टिवेट होकर के क्या बना दे? डीएस आरएनए बना, क्या बना दे? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना दे, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना दे तो प्रोटीन आगे नहीं बने। मैम ये बॉडी में तो पॉसिबल नहीं है ना, बॉडी में नहीं करते ना हम इसको। हाँ सुनो, तो अभी क्या होगा, सुनो बहुत क्लियर, ये इतना बेसिक सब जान रहे हैं, इतना बेसिक सबको याद है, भूली बिसरी याद है, सबको याद है ना, है ना, सबको याद है। अब देखो क्या होगा कि हमने इसी का एक जीन निकाला, ठीक है, इसी का बच्चे हम क्या निकाल रहे हैं? इसी का डीएनए निकाल ले रहे हैं, ठीक है, इसी का क्या निकाल रहे हैं? डीएनए निकाल रहे हैं। हाँ, डीएनए का कौन सा पार्ट निकालेंगे जिससे प्रोटीन बनता है? तो वो क्या हो गया बच्चे? जीन हो गया। तो आप डीएनए भी बोल सकते हो, ठीक है, जीन भी बोल सकते हो। तो हमने इसका डीएनए निकाल लिया। अब डीएनए निकाल करके किसको बुलाएंगे बच्चे? प्लांट के अंदर डालना है तो एग्रोबैक्टीरियम बुलाएंगे। अब इसका डीएनए निकाल करके हम किस में डालेंगे बच्चे? किस में डालेंगे? एग्रोबैक्टीरियम अंदर डाल देंगे, ठीक है। ये हमारा एग्रोबैक्टीरियम है, एग्रोबैक्टीरियम के अंदर हमने इसको डाल दिया, ठीक है, इसके अंदर हमने इसको डाल दिया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम इस प्लांट में डाल देंगे, प्लांट में डाल देंगे, ठीक है। अब हमने इसको इस तरह से डाला है, इस तरह से डाला है बच्चे कि ये अंदर ना एमआरएनए नहीं बनाएगा, इस तरह से इसको तैयार करके डाला है। ये आपको नहीं पढ़ना है कैसे तैयार किया जाता है, बस इतना जानो कि इस तरह से तैयार करके डाला है कि ये अंदर जाके एमआरएनए नहीं बनाएगा। ये क्या करेगा बच्चे? ये डीएनए क्या करेगा? डीएस आरएनए बनाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा। इसके दोनों कोड को, कोडिंग नॉन कोडिंग पार्ट, जो टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट है, दोनों को एक्टिवेट कर दिया है, और दोनों क्या बनाएंगे? एक एक एमआरएनए बनाएंगे, और दोनों जब एक एक एमआरएनए बनाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए में बदल गया। अब जैसे ही इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए आता है बच्चे, तो इसके रूट में ना एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है डाइजर, समझ गए? इस डाइजर का क्या काम है? इस डीएस आरएनए के टुकड़े टुकड़े करना। कहीं भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा ना, डीएस आरएनए बनेगा, तो ये डाइजर जाएगा इसकी बॉडी में, ठीक है। डाइजर क्या करेगा बच्चे? इसको कट करेगा, इसको क्या करेगा? से कट करेगा। लो, मैंने कट करने की कोशिश की तो ये बिल्कुल ठीक है। ये डाइजर क्या करेगा बच्चे? ये डाइजर क्या करेगा? इसको कट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। डाइजर इसको कट कर देगा, यूं ऐसे 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 कट कर, ये प्रेजेंट होगा ना उसमें प्लांट में, तो अब ये इस तरह से ऐसे ऐसे कट कर दिया तो ये अलग अलग तरह का आरएनए बन जाता है, एमआईआरएनए, एसआईआरएनए। वो सब अभी आपको नहीं पढ़ना, वो सब बच्चे मास्टर्स में पढ़ते हैं, ठीक है, वो सब हमने मास्टर्स में पढ़ा है।
तो ये इस तरह से कट कर देता है। इसके बाद कुछ और एंजाइम आते हैं, कुछ और एंजाइम आते हैं, वो क्या करते हैं, ये दोनों स्ट्रैंड है ना, इसको अलग कर देते हैं। ये दोनों स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर देते हैं, दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर देते हैं। अगर मान लो ये सेंस स्ट्रैंड है और दूसरा क्या है, एंटी सेंस स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड बनते हैं ना, हाँ, डीएसआरएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर दिए, ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दिए। अब मैम तो पहले तो कट करता है ना, ये क्या, कट करता है ना, उसके बाद करता है क्या अलग? हाँ, कट कर दिया, कट कर दिया। अब कुछ और एंजाइम आते हैं, वो स्ट्रैंड को क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग कर देते हैं। ओके, ये अलग हो गए। उसके बाद छोटी क्या छोटी होता है, कटिंग्स को ही हाँ, मैम, छोटी फिर छोटी हाँ, छोटी कटिंग्स छोटी कटिंग कर दी, फिर उसके बाद इन दोनों को अलग अलग कर दिया। मान लो इसको, इसके बारे में बोल रही हूँ, ये दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। अब मैं सबके बारे में तो बताऊंगी नहीं, ठीक है, इसको ये बच्चे अलग अलग हो गया। अब इसमें कुछ और प्रोटीन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, इसको खा लेते हैं। एंटी सेंस को क्या कर देते हैं, बिल्कुल इसको डिग्रेड कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है, डिग्रेड कर देते हैं। वो क्या है बच्चे, वो एक तरह से न्यूक्लियेजेस है, वो क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। अब बच गया सेंस स्ट्रैंड, अब बच गया कौन, सेंस स्ट्रैंड। अब क्या होगा, क्या होगा, देखो इसके अंदर सेंस स्ट्रैंड बचा हुआ है, इसके अंदर, इस पूरे प्लांट में अब क्या है, सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। तो जैसे ही निमेटोड आके खाएगा, इसकी पत्ती को खाएगा, सॉरी इसके रूट को खाएगा, तो क्या होगा, ये सेंस स्ट्रैंड इसके अंदर जाएगा। यस मैम। जैसे ही निमेटोड, जैसे ही ये निमेटोड इसको खाएगा, इसके अंदर बच्चे ये आपका सेंस स्ट्रैंड अंदर जाएगा, सेंस स्ट्रैंड अंदर जाएगा। और इसके अंदर ऑलरेडी एमआरएनए बन रहा था, इसके अंदर ऑलरेडी ना जीन का एमआरएनए बन रहा था, इसी का तो जीन है ना ये एमआरएनए ऑलरेडी बन रहा था। तो क्या ये एमआरएनए और ये मिल करके डबल स्टैंडर्ड नहीं बन जाएंगे? यस मैम, डीएसआरएनए बना रही है। तो अब मैम समझ नहीं आया। सुनो, पहले ध्यान लगा के सुनो, ध्यान लगा के सुनो, मैं फिर से बताऊंगी। बच्चे ये जैसे खाएगा, तो भाई तुम्हारे अंदर तो ऑलरेडी हर टाइम एमआरएनए बन रहा है, क्योंकि एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, ठीक है, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। और ये जो सेंस स्ट्रैंड हमने बनाया है, इसी का डीएनए लेकर के बनाया है ना, इसी का डीएनए का सेंस स्ट्रैंड यहाँ पे है। तो बच्चे अब ये सेंस स्ट्रैंड और ये मिल करके डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए नहीं बन जाएंगे इसकी बॉडी में। जब भी एमआरएनए बनेगा, ये जाके इससे चिपक जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है। यस मैम। तो अब आपने रेड से बनाया है, ये मिलोनी डिगाइनी है। हाँ, मिलोडिगाइन, ठीक है, मिलोडिगाइन, ओके। तो ये सेंस स्ट्रैंड इसके अंदर बच्चे, ये सेंस स्ट्रैंड गया, तो ये दोनों मिलके डबल स्टैंड नहीं बन गया, डबल स्टैंड मैम एक तो गया, तो अब ये एमआरएनए नहीं रह के क्या हो गया, डीएसआरएनए। अब इसके अंदर मैम कोई एक प्रोटीन नहीं मैम बनेगा, एक हमने सेंस में भेजा और एक उसके अंदर था, तो दोनों मिलकर डबल बन गया। डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। तो बच्चे अब इसके अंदर कोई प्रोटीन नहीं बनेगी, तो ये क्या होगा, तुम्हारे अंदर अगर एमआरएनए से प्रोटीन बनना बंद हो जाए, तो वो फिर क्या हो जाती है, इट लीड्स टू डेथ। अब इसके अंदर प्रोटीन बन ही नहीं रहा है बच्चे, तो अब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इसकी डेथ हो जाएगी। समझ गए, समझ गए। तो आपकी एनसीईआरटी शॉर्ट में क्या बोलती है, शॉर्ट में क्या बोलती है, इतना आपकी एनसीईआरटी कहानी नहीं बताना चाहती। आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है कि हम उसका डीएनए लिए, डीएनए लेकर के रूट में डाल दिए, ठीक है। अब रूट में डाले तो वहां डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए उसके एमआरएनए, जब उसने लीफ को खाया, तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या किया, एमआरएनए को चुप कर दिया। यही मैंने पिछली क्लास में बताया था, जो आपकी एनसीईआरटी बताना चाहती है, ठीक है। शॉर्ट में ये था कहानी, समझ गए, समझ में आई बात, यस मैम। यस मैम। समझ में आई, यस मैम। ओके। यस ओके मैम। भाई, एक बार और समझो, ये आपका क्या था, निमेटोड था, ठीक है, ये आपका निमेटोड था, ठीक। ये निमेटोड रूट प्लांट खाता था,
सॉरी टोबैको प्लांट का तंबाकू रूट प्लांट का बीज। अब इसका हमने क्या किया बच्चे, इसके अंदर बन रहा था जो, हाँ इसके अंदर जो बन रहा था डीएनए, ठीक है, उस जो डीएनए एमआरएनए जो कोडेड था, उस डीएनए को हमने लेकर के कहाँ डाल दिया बच्चे, एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, उसको हमने उस जीन एग्रोबैक्टीरियम। को लेकर के हमने एग्रोबैक्टीरियम में डाला, और एग्रोबैक्टीरियम से हमने कहाँ डाल दिया, प्लांट में, ठीक है, इस प्लांट में ही डाल दिया, जैसे इसको हमने इस प्लांट में ही डाल दिया, ठीक है। अब हमने इसको इस तरह से डाला कि ये जीन का जो डीएनए का दोनों स्ट्रैंड काम कर रहा है, ठीक है, इसका जो डीएनए हमने लिया, तो यहाँ पे तो भाई सिर्फ एमआरएनए बन रहा था, लेकिन यहाँ पे इसका दोनों स्ट्रैंड काम कर रहा है, सेंस और एंटी सेंस दोनों काम कर रहा है, ठीक है, सेंस और एंटी सेंस दोनों काम कर रहा है। जैसे ही इसकी बॉडी में कोई इस तरह का डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा बच्चे, तो बॉडी प्रोटेक्शन करेगी ना, बॉडी प्रोटेक्शन करेगी कि भाई डबल स्टैंडर्ड क्यों बन रहा है हमारी बॉडी में। तो इसमें कौन है, डाइजर नाम के एंजाइम है, इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, भाई तुम क्यों आए हो, है ना, डिफेंस कर रही है कि तुम क्यों आए हो, डिफेंस सिस्टम होता है ना बॉडी में, वो क्या बोल रही है कि भाई तुम क्यों बन रहे हो, तो वो उसको डाइजर जो है उसको तोड़ने का काम कर रही है, डाइजर तोड़ रही है, और उसके बाद ये क्या हो गए बच्चे, सिंपल सा ये समझो कि ये टूट गए और अलग अलग बदल गए, ये जो डीएसआरएनए बना था ये अब अलग अलग हो गए, ये क्या था बच्चे, डीएसआरएनए, ऊपर एंटी सेंस को डिग्रेड कर दिया। ठीक है। अब ये अलग अलग हो गए, सेंस एंटी सेंस को अलग अलग हो गए। अब इसमें से जो एक होता है एंटी सेंस, वो क्या कर लिया जाता है बच्चे, वो खत्म हो जाता है। अब इसके अंदर एक सेंस वाला बचा हुआ है, अब जैसे ही ये इसको खाएगा तो इसके अंदर ये जाएगा कि नहीं, हाँ ये इसके अंदर जाएगा बच्चे, और इसके अंदर इससे क्या बन रहा था, एक एमआरएनए बन रहा था, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे क्योंकि इसी का डीएनए तो है, इसी का डीएनए है, तो बच्चे ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे, एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाएंगे, और ये क्या बना देंगे, डीएसआरएनए, डीएसआरएनए बनेगा, इसकी बॉडी में कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये क्या हो जाएगा, डाई। क्लियर हो गया, ठीक है। तो बच्चे इससे क्वेश्चन क्या आता है, इससे क्वेश्चन ये आता है कि आरएनए कराने के लिए, आरएनए इंटरफेरेंस कराने के लिए, आरएनए के काम में हम क्या कर रहे हैं बच्चे, इंटरफेयर कर रहे हैं, आरएनए प्रोटीन बना रहा था, हम उसके काम में इंटरफेयर करा रहे हैं, हम उसको चुप करा रहे हैं कि तुम प्रोटीन नहीं बनाओगे, प्रोटीन नहीं बनाओगे, ये चुप कौन करा रहा है बच्चे, यहाँ पे डीएसआरएनए बन रहा है, ठीक है, कौन करा रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए की वजह से, और ये इसको चुप करा रहा है कि भाई तुम नहीं बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे डीएसआरएनए बना, फिर अंदर जाकर के इसकी बॉडी में डीएसआरएनए बन गया, तो अब ये मर जाएगा ना, प्रोटीन नहीं बनेगा। मैम तो मैम इसके अंदर कोई सिस्टम नहीं है डिफेंस का, नहीं, इसके अंदर वैसा कोई सिस्टम नहीं है, जैसे ही इसको खाएगा, ये किसके अंदर डिफेंस का सिस्टम दिखा, रूट के अंदर, ठीक है, टोबैको रूट के अंदर एक डाइजर एंजाइम था जो वो क्या कर रहा है, डिफेंस कर रहा है, लेकिन ये इसके अंदर जैसे गया तो ये खाया और ये फिर तुरंत थोड़ी देर बाद मर गया, क्योंकि इसका जो है ना प्रोटीन ही बनना बंद हो गया, जिससे इसकी आगे ग्रोथ होती है या आगे जो भी ये काम करता, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यहीं से आएगा, तो आपने कुछ ज्यादा ही डिटेल में पढ़ लिया, इतना डिटेल में आपको डाइजर और ये सब नहीं पढ़ना, इसमें और रिस्क बनता है, रिस्क कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये सब अभी आपको नहीं पढ़ना बच्चे, मास्टर लेवल की चीजें, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंसुलिन, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंसुलिन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है बच्चे जो पैनक्रियाज से सिक्रेट होता है, जो शुगर लेवल को मेंटेन करता है, हाँ शुगर लेवल को मेंटेन करता है बच्चे। इंसुलिन जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं बच्चे। तो जो इंसुलिन है ये कहाँ से, नॉर्मल इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है बच्चे, पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज की किस सेल से सिक्रेट होता है जरा बताओ, अल्फा की बीटा, मैम अल्फा अल्फा से ग्लूकागॉन, अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा सेल से, ठीक है, बीटा सेल से बच्चे। पैनक्रियाज के पास 3 तरह की सेल होती है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। कैसे होगा,
तो ये बीटा से सिक्रेट होता है, बीटा से सिक्रेट होता है, ठीक है। सो मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल। डायबिटीज कैसे मैनेज होता है भाई, इंसुलिन लेना पड़ता है, क्योंकि उनमें इंसुलिन बी सेल खराब हो जाते हैं, इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, एंड इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होता तो इनका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है ना, ठीक है। तो भाई पहले जो इंसुलिन बना, मैंने आपको बताया था, पहले जो इंसुलिन बना वो किससे बना, कैटल से बना, पिग से कैटल और बना, है ना। पिग। कैटल से बना तो बोवेलिन इंसुलिन बोला गया उसको, फिर पिग से बना तो पिगुलिन बोला गया उसको। उसके बाद देखा गया कि वो जो इंसुलिन जब इंसानों में डाल रहे हैं तो उससे एलर्जीज हो रही है, क्यों, क्योंकि वो इंसुलिन इंसान के इंसुलिन से कहीं अलग है, ठीक है, दोनों में अंतर है। उसके बाद इंसान ने सोचा कि भाई हमारे पास बैक्टीरिया फ्री पड़ा है, इकोलाई बैक्टीरिया ने बहुत आतंक बना के रखा है, तो हमारे पास जो इकोलाई बैक्टीरिया फ्री पड़ा है, क्यों ना उसको काम पे लगाया जाए। भाई तुम काम करो, तो उस पर क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है पिछले क्लास में कि भाई इसमें जो ह्यूमन का जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन है, हेल्दी पर्सन में इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन एक्टिवेटेड है, वो जीन कट कर देंगे। किसमें डाल देंगे बच्चे, प्लास्मिड लेंगे, ठीक है। किसका कौन लेंगे, रेट्रोवायरस, किसका कौन लेंगे बच्चे, इंसान में रेट्रोवायरस। किसका यूज करेंगे, रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस एज अ वेक्टर यूज करेंगे। हम And then किस में डाल रहे हैं? मैम ऐसा क्यों होता है कि जो डायबिटीज है वो सिर्फ अडल्ट पेशेंट्स को ही होती है? नहीं, छोटे बच्चों को भी होती है आजकल डायबिटीज, अब छोटों को भी होने लगा है। छोटे बच्चों को भी होती है, तो हर बीमारी हर किसी को हो जाती है। ठीक है। हार्मोन दिया जाता है। हाँ, फर्स्ट लव ऑफ द बायोलॉजिस्ट। तो बच्चे ये जो है ये रेट्रोवायरस में डाल देंगे। रेट्रोवायरस का जो खराब वाला जीन है जिससे वो डिजीज कॉज करता है उसको कट करेंगे, वहीं पे कट करेंगे, और वहां हम क्या डाल देंगे, अपना क्या डाल देंगे बच्चे, जीन डाल देंगे, ठीक है, जीन डाल देंगे। उसके बाद जो इंसुलिन वाला जीन डालेंगे और उसको हम किस में डाल देंगे, ई कोलाई में। किस में डालेंगे बच्चे, ई कोलाई के अंदर डाल देंगे। ई कोलाई के अंदर हम ये वाला हमारा इंसुलिन वाला जीन डाल देंगे, ठीक है, इंसुलिन डाल देंगे। ध्यान से देखो, ये डाल दिया। ये कौन है, इकोलाई के अंदर डाल दिया। अब ये इकोलाई बच्चे बनाने लगा इंसुलिन। लेकिन क्या ये कहानी इतनी आसान थी, नहीं। देखो इंसुलिन दो आपके चेन से बना हुआ होता है, दो पॉलीपेप्टाइड से। एक में होता है 31 अमीनो एसिड और दूसरे में होता है 20 अमीनो एसिड। 20 आपका इंसुलिन एक एक्सेप्शन है जो कि 51 अमीनो एसिड का बनता है, लेकिन जबकि प्रोटीन बनाने के लिए आपको मिनिमम 100 अमीनो एसिड चाहिए, ठीक है। लेकिन इंसुलिन आपका एक एक्सेप्शन है जो कि 51 अमीनो एसिड का बना हुआ होता है, ठीक। तो दो चेन से बनता है। अब यहाँ पे दिक्कत आ गई कि भाई ये ई कोलाई दो चेन तो बना रहा था, ठीक है, दो चेन तो बन गए, दो चेन तो भाई इसके अंदर बन गए, लेकिन ये जुड़ेगा कैसे, इनको जोड़ना भी तो है। डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है इनके पीछे। तो इंसुलिन क्यों तुम्हारे लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड और ये सब करने जाए, उसको क्या पड़ेगा, उसको थोड़ी इंसुलिन चाहिए, उसको थोड़ी डायबिटीज हो रहा है कि वो मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट करेगा फिर आपके लिए कुछ काम करेगा। उसने भाई जो एक्सप्रेस कराना था वो करवा दिया, उसने आपका दो तरह का प्रोटीन बना के दे दिया, ठीक है। ये इसके अंदर एक्सप्रेस कर गया, दो तरह का ये बन गया, ठीक है। अब आगे क्या होगा देखो, इंसुलिन फॉर डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैंक्रियाज ऑफ द स्लॉटेड कैटल एंड द pigs. Insulin from an animal source though cause some patients to develop allergy or other types of reaction to the foreign protein. Insulin consists of a two short polypeptide chain. चेन ए होता है और चेन बी होता है, और दोनों किससे जुड़े हुए होते हैं, डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़े होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंसुलिन में क्या क्या होता है बच्चे, चेन ए चेन बी होता है, एक 31 अमीनो एसिड का, दूसरा 20 अमीनो एसिड का, और वो जुड़े होते हैं किससे, डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़े हुए होते हैं। मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इंसुलिन इट सिंथेसाइज एज अ प्रो हार्मोन लाइक अ प्रो एंजाइम। इंसुलिन कैसे बनता है बच्चे, एज अ प्रो हार्मोन की तरह बनता है, बाद में वो एक्चुअल हार्मोन बनता है, पहले वो प्रो हार्मोन बनता है। मतलब प्रो मतलब इनएक्टिव फॉर्म में होना, इमेच्योर, यस। ठीक है। जैसे आपका एंजाइम्स पेप्सिन वगैरह होते हैं ना,
वो बिल्कुल इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं बच्चे। और उसके बाद जब HCl उनपे HCl, ये क्या चल रहा है चेष्टा यहाँ पे, और जब HCl उनपे एक्ट करता है तब जाके वो एक्टिवेट होते हैं। हाँ, तब जाके वो एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, तो प्रो हार्मोन की तरह ये काम करता है, या प्रो एंजाइम की तरह, जैसे प्रो एंजाइम होते हैं। ठीक है, सो वो पहले मैच्योर नहीं होते हैं, बाद में वो एक्टिवेट होते हैं किसी दूसरे कंडीशन से। विच कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड द सी पेप्टाइड। इनके पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है, प्रो हार्मोन के पास बच्चे एक एक्स्ट्रा बीच में स्ट्रेच होता है, सी पेप्टाइड। समझो इस बात को, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। ये देखो, ये प्रो इंसुलिन है, ये प्रो इंसुलिन है ऊपर वाला। मान लो ये क्या है, ए है। ठीक है, मान लो ये क्या है, ए पेप्टाइड है। ए पेप्टाइड कितने अमीनो एसिड का बना है बच्चे, मान लो 20 अमीनो एसिड। 20 ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुनो। ये वाला बी पेप्टाइड है, ये क्या है, बी पेप्टाइड है। ठीक, ये क्या है, बी पेप्टाइड। बी पेप्टाइड कितने अमीनो एसिड का बना, 30 बना। 31 अब क्या है, इसके अलावा बीच में, अब ये कौन आ गया भाई, बीच में इनके देखो एक और है जिसको हम क्या बोलते हैं, सी पेप्टाइड। ए और बी के बीच में क्या है, सी पेप्टाइड है। इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसका बस ये काम है कि इंसुलिन को प्रो फॉर्म में रखना। इंसुलिन को किस फॉर्म में रखा बच्चे, इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, किस फॉर्म में रखा है, इनएक्टिव फॉर्म में, प्रो फॉर्म में रखा है। ओके, प्रो फॉर्म में रखा है। ओके, सी पेप्टाइड। अब हमको सी पेप्टाइड को कट करना है। क्या ई कोलाई अंदर तुम्हारा कटिंग वटिंग करेगा, उसको क्या मतलब भाई, उसको क्या पता तुम्हारा इंसुलिन कैसे बनता है, हा? उसको कोई मतलब नहीं है ना। सो अभी जो पहले ई कोलाई में डाला गया तो देखा गया कि भाई ये तो इस तरह से डेवलप हो रहा है, अब इससे प्रोटीन कैसे बनेगा, इससे इंसुलिन तो नहीं बन पाएगा, है ना। इंसुलिन बन के नहीं निकल रहा था। द सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। हमारे पास सिर्फ क्या आ रहा था, प्रो इंसुलिन आ रहा था, तो उससे तो हमको इंसुलिन नहीं मिल रहा है। ठीक है, ओके। अब हम चैलेंज आ गया, द मेन चैलेंज फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इज rDNA टेक्निक वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू अ मैच्योर फॉर्म। इनको इंसुलिन किस फॉर्म में मिल रहा था, प्रो फॉर्म में। अब इनको इंसुलिन किस फॉर्म में चाहिए था, मैच्योर फॉर्म में, जिसमें कि सी नहीं हो, जिसमें सी पार्ट नहीं हो। समझ गए। तो सी पार्ट को कौन हटाएगा, सी पार्ट को कौन हटाएगा। हाँ, ई कोलाई को तो बहुत समझाया, वो नहीं माना, बोला नहीं मानूंगा भाई। क्यों मानू मैं, हाँ क्यों मानूं? हाँ, अगर मैंने समझाया होता तो मान जाता नहीं। यस मैम। इन 1983, फिर 1983 में बच्चे एली लिली आए। एली लिली एन अमेरिकन कंपनी। एली लिली क्या है, कोई फूल का नाम नहीं है, एक अमेरिकन कंपनी है बच्चे, जिन्होंने क्या सोचा कि भाई हम अलग अलग डीएनए सीक्वेंस बनवाएंगे। हम डीएनए का वही जीन लेंगे जो ए पेप्टाइड बना रहा है, उतना ही पार्ट लेंगे जो बी पेप्टाइड बना रहा है। ठीक है, और अलग अलग बैक्टीरिया में, अलग अलग इकोलाई में डालेंगे। समझ गए। तो इनने क्या शुरू किया कि भाई एली लिली अमेरिकन कंपनी में ने 2 डीएनए सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन। देखो कितना डिटेल स्टडी है आपके जीन का, कि इनको पता है कि ए चेन का जीन का सीक्वेंस क्या है, बी का क्या सीक्वेंस है ना। ठीक है, तो इन्होंने ए और बी चेन का जीन निकाला और अलग अलग, अच्छा एली लिली, हाँ ये बिहार का ये होता है। मम्मी एली लिली क्या चीज है? हाँ, एक रिंगटोन भी तो था ना। अच्छा, हाँ, एक रिंगटोन भी तो था। अच्छा तो अब आपको याद हो गया ना एली लिली। चलो ठीक है, यस मैम। हाँ ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि भाई एक ई कोलाई लिया, उसमें क्या बना रहे हैं भाई, एक ई कोलाई को बोला भाई तुम कटिंग वटिंग ना करो, तुम क्या करो ए चेन बनाओ। ठीक है, दूसरे ई कोलाई को लिया, उसको क्या बोला भाई तुम क्या करो, भाई तुम बी चेन बनाओ। ठीक है, बी चेन बनाओ।
मैम ये मान तो गया ऐसे बनाने के लिए, क्योंकि हाँ, ये तो फ्री सी क्योंकि बना रहा था। इसलिए क्योंकि इनको जीन ही वही मिला, इनको जीन ही उतना ही मिला बच्चे कि वो उतना ही पार्ट बनाए। ठीक है, तो ए और बी अलग अलग प्रोड्यूस किया गया, फिर उनको निकाला गया, इन दोनों को निकाल लिया गया, और फिर इनको भाई इंडस्ट्री में क्या किया गया, डाल करके इनको क्या किया गया, डाई सल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया गया। अब डाई सल्फाइड बॉन्ड से कैसे जुड़ाया, क्या हुआ, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, समझ गए, फैक्ट्री में जाओ पढ़ना है तो इतना। ठीक है, डाई सल्फाइड बॉन्ड से फिर इनको जोड़ दिया गया, तो क्या बन गया, ह्यूमन इंसुलिन। फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा ए और बी को, तो एक्टिव फॉर्म में आ गया। अब वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोटीन। अब आपका इंसुलिन बन के निकल इकोलाई गया। से हमने ह्यूमन इंसुलिन बनाया बस इन सबको करके। हाँ हाँ और मैम हाँ, इंसुलिन हमने लिया कहाँ ठीक से है। था स्टार्टिंग में? इंसुलिन बच्चे एक अच्छे अच्छे इंसान जिसमें इंसुलिन अच्छे से बन रहा है, उसका जीन ले लिए, बस। और इंसुलिन मैम अब थोड़ी इस उससे इंसुलिन निकालेंगे, का क्या करेंगे, इंसुलिन का ह्यूमन जीन लिया। इंसुलिन जो बना ब्लास्ट उसको इंसुलिन क्या लेकर करेंगे? के भाई, ये इंसुलिन जो बना है आपको पता नहीं किस काम में आता है। सीसी में बच्चे इंसुलिन भर भर के आता है। हाँ, इंसुलिन होता है, और जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं वो इसको डालते हैं और उसको शरीर में डालते हैं, लगाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो इंसुलिन हार्मोन को एडिशनली एक्सटर्नली लेते हैं वो। ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू वो एक्सटर्नली लेते हैं, कभी देखा नहीं है। ओके मैम। कोई छेड़छाड़ यस मैम देखा। भाई मैं तो वो मैं तो लेते घर हैं में पेट में। हाँ, मैं तो घर में सबको जिसको भी इंजेक्शन लेना होता था इंसुलिन का मैं ही देती थी, मुझे मजा आता है। हाँ, तो कितना अच्छा होता है, समझ गए, तो मुझे तो मजा आता है इसमें। इसमें क्या है, इंसुलिन है। अब इंसुलिन लेंगे, क्यों लेंगे भाई, कि इंसुलिन उनकी बॉडी में नहीं बन रहा है, समझ गए। यस मैम। अब है हमारा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, if a person is born with a hereditary disease, can be corrective therapy be taken for such a disease? क्या अगर वो हेरिडिटी डिजीज के साथ बॉर्न हो रहा है तो क्या कोई ऐसी थेरेपी है जिससे वो ठीक हो जाए? सो जीन थेरेपी इज अटेम्प्टेड टू डू दिस। जीन थेरेपी यहाँ पे काम करता है। जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स। नहीं बच्चे, वो रोते नहीं है, इंसुलिन के इंजेक्शन से दर्द नहीं होता, और मैं इतने अच्छे से इंजेक्शन देती हूँ कि उनको पता भी नहीं चलता। वो जब खुद लेते तो उनको दर्द होता है, लेकिन मैं जब देती तो उनको बोलते हैं हाँ जादू हो गया, हाँ, तो उनको पता भी नहीं चलता है, और उससे उनका भला होता है। ठीक है, gene therapy is collection of method that allows correction of a gene defect. gene therapy क्या है, what is gene therapy, ये क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे। gene therapy is collection of method, एक मेथड का कलेक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, जीन डिफेक्ट को सही करते हैं, जीन डिफेक्ट को डायग्नोस करते हैं। पहले कब, चाइल्ड स्टेज में, एकदम बहुत छोटे में, एम्ब्रियो स्टेज में देखते हैं। कैसे देखते हैं बच्चे, एमनियोसेंटेसिस के थ्रू देखते हैं, एंड देन फिर हम वहीं के वहीं उसको, उसके जीन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। यार जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल, बस बातें कम। फिर अगर बोलोगे ना मैम समझ नहीं आ रहा, फिर बताते तुम, समझ गए। सो जीन्स आर इंसर्टेड इनटू पर्सन सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट अ डिजीज। इसमें क्या करते हैं, जो अच्छा जीन है वो किसमें डालते हैं बच्चे, वो एम्ब्रियो के अंदर डालते हैं, क्योंकि उसका वो जीन या तो खराब हो चुका है या वो बिगड़ चुका है ना। उसका, उसके जीन का कुछ पोर्शन या तो डिलीट हो चुका है, एक भी बेस डिलीट होता है तो बच्चे कितना चेंजेस आ जाता है ना, तो हम मैम उसके, हमें पहले ही पता चल जाता है हाँ पहले वो ही पता खराब चल है। जाता है, यस पहले ही पता चल जाता है कि वो जीन इनका खराब है। ठीक है, अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है बच्चे कि आपके अंदर झांक सकते हैं, बिल्कुल अंदर लेवल तक झांक सकते हैं, है ना। बस यही है कि आपकी आत्मा को नहीं देख सकते, हाँ, आपके मन को नहीं पढ़ सकते कि कितना चेहरा लेकर के घूम रहे हैं, बाकी सब कुछ देखा जा सकता है मॉलिक्यूलर लेवल पे। एस्ट्रोटॉक वो भी पढ़ लेता है। वो नहीं पढ़ता, वो अलग बात है, वो बच्चे, वो साइंस है, एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस एंड साइकोलॉजी, मैम इतना दोनों सब का कुछ होने मिक्सचर। के बाद भी अभी तक नहीं पता कर पाए कि बॉडी अचानक से क्यों जी नॉट फेज में चली जाती है। ठीक है,
So correction of a genetic defect involves delivery of normal gene into the individual or embryo to take over the function and compensate the non-functional gene. ये क्या करते हैं इसमें भाई, करेक्शन करते हैं जेनेटिक डिफेक्ट जो भी है, और नॉर्मल जीन उसमें डाला जाता है, और जो नॉन फंक्शनल जीन है, अगर कोई जीन है जो काम ही नहीं कर रही, उसको हटा करके नॉर्मल जीन उसमें इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये सब कैसे होता है ये हमें नहीं पता, बस हम ये जानते हैं कि ये ऐसा होता है। ठीक है, ये ऐसा होता है। तो जो करते होंगे उनको बड़ा मजा आता होगा, नहीं जिनको ये पूरा पता होगा। चलो, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, यहां से क्वेश्चन आता है आपका। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990। कब किया गया था ये भी इंपॉर्टेंट है। किस पे किया गया था? 4 साल की लड़की पे किया गया था, विथ एडिनोसाइन डी एमिनेज डेफिशिएंसी। उसके अंदर एडिनोसाइन डी एमिनेज की डेफिशिएंसी हो गई थी बच्चे, और ये जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, WBC अच्छे से काम नहीं करता। स्किड डिजीज, याद आया? स्किड मैंने पढ़ाया था आप लोग, याद आया है ना? याद आया? ओके, स्किड। और जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे बच्चे को पैदा होते ही एक बिल्कुल अलग से उसमें रखा जाता है, जैसे एक अलग रूम में रखा जाता है, एक अजीब सा कपड़ा पहना के रखते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉट को कपड़ा पहनाते हैं ना, वैसे उनको अजीब सा कपड़ा पहना के रखते हैं, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम इतनी वीक होती है, उनका WBC इतना वीक होता है, बच्चे इतना ज्यादा वीक होता है, उनके अंदर एंटीबॉडीज वगैरह नहीं बनते हैं ड्यू टू दिस एंजाइम की डेफिशिएंसी। ठीक है मैम, बिल्कुल एस्ट्रोनॉट जैसे लगते हैं। हाँ, एस्ट्रोनॉट जैसे लगते हैं, बिल्कुल वैसा कपड़ा पहनाया जाता है, ऐसे रूम में रखा जाता है, क्योंकि अगर वो बाहर निकले तो उनको बहुत सारी बीमारी हो जाएगी और उनकी डेथ हो जाएगी तुरंत। इसका मतलब समझ रहे हो कि हमारे आसपास कितने माइक्रोब्स घूमते हैं, कितने ज्यादा माइक्रोब्स हैं हमारे आसपास। ठीक है, दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। इम्यून सिस्टम को फंक्शन करने के लिए ये एंजाइम, सोचो एक सिंपल सा एंजाइम कितना काम कर रहा है। ऐसे आपने फिनाइल कीटोन्यूरिया में देखा था, वो एक एंजाइम नहीं बनने की वजह से कितना डिस्टरबेंस हो रहा था। तो यहाँ पे एडिनोसाइन डीएमिनेज नहीं बन पा रहा है, क्योंकि इसका जो जीन है वो इनएक्टिव है इसके अंदर, तो ये इम्यून सिस्टम इसका अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। सो दिस डिसऑर्डर इज ड्यू टू डिलीशन ऑफ द जीन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिनोसाइन डीएमिनेज का जो जीन है वो डिलीट हो चुका है, किसी रीजन से वो कट गया है, डिलीट हो चुका है। इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अब आपको क्वेश्चन आएगा, एडीए डेफिशिएंसी कैसे क्योर हो सकता है? बाय बोन ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से क्या होगा, नए WBC बनेंगे। ठीक है, नए तरह के WBC वगैरह बनने शुरू होंगे। इन अदर इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। और किस तरह से ठीक होता है बच्चे, एडीए डेफिशिएंसी कैसे कैसे ठीक होता है आपका, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और कैसे, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से, इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो फंक्शनल आपका जो ये है ना एडिनोसाइन डीएमिनेज, उसको प्रोड्यूस किया जाता है बाहर में, एंड उसको डाला जाता है थ्रू द इंजेक्शन। ठीक है, पेशेंट के अंदर। बट द प्रॉब्लम विथ बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस दैट दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव। ये बिल्कुल कंप्लीटली क्योर नहीं करता। वैसे बंदे को ना हमेशा थोड़ी थोड़ी दिन में क्या चाहिए, इनको ये इंजेक्शन के थ्रू ये एंजाइम्स चाहिए, समझ गए? इंजेक्शन के थ्रू इनको हमेशा ये चीजें डालनी पड़ती है, तो हमेशा जिंदगी भर का हो गया तो कंप्लीटली क्योर नहीं कर पाता। एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम ब्लड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जीन थेरेपी अगर हम इसमें करते हैं तो क्या होता है इसमें, एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम ब्लड ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के ब्लड से लिम्फोसाइट निकालेंगे। ठीक है, लिम्फोसाइट कितने तरह के, बी एंड टी लिम्फोसाइट पढ़े हो ना? ठीक है, लिम्फोसाइट निकालेंगे, उसको ग्रो करेंगे कल्चर आउटसाइड द बॉडी। लिम्फोसाइट, उसी पर्सन का लिम्फोसाइट निकाला, उसको ग्रो कर रहा है कहाँ पे, आउटसाइड द बॉडी, लैब में ग्रो कर रही है। ठीक है, ओके। साफिया, हिमानी, विभा, अच्छा
आई एम काउंटिंग द नेम्स हु आर लिविंग। बीच में बिना बताए लीव करने हाँ मैम महंगे। आ गए। 2 साफिया है ना, 2 साफिया है। क्यों पानी मारो, समझ गए? मुझे पता है कि ये टाइम थोड़ा मैम delay हो जाता है। क्लास कब तक चलेगी? मैम टाइम मुझे थोड़ा सा डिले होता है। कंजक्टिवाइटिस हो गया। हाँ प्रोजेक्ट मैम एक क्या डाउट हो है। गया? मैम मुझे ना आपसे मैम एक बात कंजक्टिवाइटिस हो गया। मैम हाँ मुझे एक अभी शेयर से मुझे बात, पता लेकिन है अभी बहुत सारे बच्चों को कंजक्टिवाइटिस हो रहा है। बस ये मैम लास्ट मेरे को अगर मैं इसको आधे में मैम छोड़ दूँ डाउट तो है। दिक्कत हो जाएगी। मैं ठीक है 200 last- बच्चों मैम में कल ये छुट्टी वाला लेती हूँ। टॉपिक पूरा करा दीजिए, बस हाँ नेक्स्ट बस टॉपिक मत बस ऐसे करना। भी मैं इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगी। मुझे पता है कि बहुत से मैम एक बच्चे अभी बात सुन लो। कंजक्टिवाइटिस से सफर कर रहे हैं। ठीक है मैम एक बात, हेलो मैम। आपके हाँ शेयर करना मैम है। ये जो फर्स्ट स्टेप आप बता रहे हो, अभी आपने बताया था कि इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट से करता है, फिर मैम ये फर्स्ट स्टेप किसका बता रहे हो आप? ये भैया अभी तो ये सब हो रहा है। अभी अब इसके बाद क्या सोच रहे हैं कि जीन थेरेपी जीन करें। थेरेपी का फर्स्ट स्टेप है ना। ठीक है अब सोच रहे हैं कि ये सबसे काम नहीं चलेगा क्योंकि ये कंप्लीट क्यूरेटिव नहीं है। इससे कंप्लीट क्योर नहीं हो रहा है। टेम्परेरी है। बार बार बंदे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है, बार बार उसको देना पड़ रहा है इंजेक्शन के थ्रू, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, जीन थेरेपी कर रहे हैं। तो जीन थेरेपी करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसी पर्सन का लिम्फोसाइट निकालिए। उसी पर्सन का क्या निकालिए, लिम्फोसाइट निकालिए। लिम्फोसाइट निकाल करके बाहर में ग्रो कर रहे हैं। किसमें ग्रो कर रहे हैं बच्चे, एक आपका टेस्ट ट्यूब में ग्रो कर रहे हैं या फिर आपका ऐसे इस तरह से कल्चर जो मीडियम है उसमें ग्रो कर रहे हैं। अब फंक्शनल एडीए, एक फंक्शनल एडीए जो है, जो आपका एडिनोसाइन डीएमिनेज है, ठीक है, सीडीएनए यूजिंग रेट्रोवायरस वेक्टर इज देन इंट्रोड्यूस इनटू दिस लिम्फोसाइट। इसका लिम्फोसाइट निकाल लेंगे। अब किसी बंदे का एडीए ले लेंगे, एंजाइम ले लेंगे, समझ गए, ये एंजाइम ले लेंगे। सीडीए क्या है बच्चे, इसका कॉम्पिटेंट, बताया था ना कि जो सेल भी तो कॉम्पिटेंट होना चाहिए ना। ठीक है अब क्या करेंगे, इसको किस में डालेंगे बच्चे, एडीए को रेट्रोवायरस में, रेट्रोवायरस में डाल देंगे एडीए जीन को और इसके बाद इसके लिम्फोसाइट में डाल देंगे और इसको लेकर के इस लिम्फोसाइट को पेशेंट के अंदर डाल देंगे। तो ऑब्वियसली उसके अंदर एडीए एंजाइम बनने लगेंगे ना, बहुत सारे एडीए एंजाइम बनने मैम एक बार लगेंगे। और बता दीजिए, सही से समझ नहीं आया। ठीक है ध्यान से सुनो। हम क्या करेंगे, एडीए एंजाइम किसी का ले लेंगे। मान लो तुम्हारा एडीए एंजाइम ले लिया, तुम्हारे अंदर एडीए बन रहा है और ये लिम्फोसाइट किसका है, किसी ऐसे पर्सन का है जिसके अंदर भाई एडीए एंजाइम नहीं बन रहा है। ठीक है उसका लिम्फोसाइट है। अब तुम्हारा एडीए एंजाइम लेंगे, एडीए एंजाइम लेने के बाद क्या करेंगे, चूंकि ह्यूमन सेल के अंदर डालना है तो हम रेट्रोवायरस चुनेंगे ना, वेक्टर, रेट्रोवायरस को कट करेंगे, तुम्हारा एडीए एंजाइम इसके अंदर डाल देंगे, एडीए एंजाइम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अब किसके अंदर डाल देंगे बच्चे, इसको किसके अंदर डालेंगे, लिम्फोसाइट के अंदर। अब इसके अंदर एडीए एंजाइम बनने लगेगा, अब इसके अंदर एडीए एंजाइम बनने लगे क्योंकि इसके अंदर वो जीन आ गया और अब वो जीन एमआरएनए में बदलेगा, एमआरएनए से फिर वो एडीए एंजाइम बन जाएगा। तो बस ये ठीक हो जाएगा, समझ गए। ठीक है अब ये मैम ये सीडीएनए क्या लिखा हुआ है? यस फंक्शनल एडीए सीडीएनए। एडीए सीडीएनए बच्चे वो उसी का पार्ट है। जैसे हमने पढ़ा था ना कॉम्पिटेंट डीएनए या फिर कॉम्पिटेंट सेल होता है। तो एक जो फंक्शनल डीएनए है ना, फंक्शनल डीएनए जो है हमारा एडीए, उसी का पार्ट है सीडीएनए। मतलब एडीए आपका मतलब क्या हो गया, एंजाइम से, एंजाइम के लिए उस एंजाइम को बनाने के लिए जीन का कोई पार्ट लगेगा, उसी पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, सीडीएनए। ठीक है इस एडीए को बनाने के लिए डीएनए का कोई पार्ट लगेगा, उसी पार्ट को क्या बोल रहे हैं, सीडीएनए, कॉम्पिटेंट डीएनए। ठीक है उसी को क्या बोल रहे हैं, सीडीएनए। मैम ये जो डीएनए, मैम ये जो एंजाइम्स होते हैं या जीन होते हैं, जो एक दो डिलीशन हो जाती है इनमें, मैम ये हमेशा बेकार नहीं होते। मैम एक केस था, उसमें एक 7 साल की लड़की थी, ओलिविया फैंस की, तो मैम नाम था उसका। तो मैम उसमें ना क्रोमोसोम 6 नंबर का डिलीशन था। मैम उस लड़की को ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है, ना उसे डर लगता है।
और मैम यस मैम, ये मैंने आज ही देखा है। मैम वो अब 30 मीटर का कार एक्सीडेंट उसका हुआ था, भी नहीं होती है उससे। वो नीचे गिर गई थी तो उसे सिर्फ माइनर इंजरीज आई थी और उसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो गई थी। मैम उसके अंदर तो सुपर पावर्स आ गई है हाँ, ना। तो उसके लिए ब्लेसिंग साबित हो गया नहीं। Yes, मैम। मतलब उसका वही पार्ट गया जिसकी वजह से मैम प्रॉब्लम कहते हैं क्रिएट। कि वो लड़की ना इंसान है ही नहीं, मतलब जो उसके साथ अभी हो रहा है, थकान भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता उसके साथ। साइमा दोबारा उस लड़की का नाम बताना। तब तो मैं अभी मैम मैंने आज ही पढ़ा है, मैं ग्रुप पे भेज दूंगी अभी। हाँ हाँ, तो बच्चे भेज मतलब देना। ऐसे केस में फिर इंसान आगे क्या करेगा, अपना वो जो है अपना क्रोमोसोम पार्ट को हटवा देगा, उस जीन को हटा देगा, बोलेगा हमको भी मैम ऐसे करना है। ये जो आपने स्टेप बताया इससे परमानेंट क्योर हो जाता है? परमानेंट क्योर होता है, इसको जीन थेरेपी बोलते हैं बच्चे। जीन थेरेपी इज द परमानेंट क्योर, क्योंकि अब इसके अंदर बच्चे वो ऑटोमेटिकली लाइफ लॉन्ग एडीए बनेगा ना, तो परमानेंट क्योर तो मैम ये जो हम करेंगे जीन थेरेपी, तो ये कब करनी होगी? स्टार्टिंग में ही करनी होगी? स्टार्टिंग में करनी होगी, बाद में नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में मतलब बेबी जब, मतलब कि जब डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद, या फिर मदर के देखो वॉम्ब के अंदर पहले ही? एम्ब्रियो स्टेज में होता है, या फिर मतलब जब आप ग्रोइंग स्टेज में है ना, जब आपके सेल्स वगैरह बन रहे हैं, अभी पूरी तरह सेल अच्छे से हाँ, तो बनेंगे, प्लीज जो मैम ग्रोइंग वो स्टेज में 5 साल 7 साल तक, ठीक है, या 10 साल तक, उसके बाद फिर नहीं हो पाता है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्लास में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पढ़ेंगे। भाई सबको कंजक्टिवाइटिस हो रखा है, मोस्टली बच्चों को कंजक्टिवाइटिस हो रखा है, थोड़ा ध्यान रखो अपना। और कंजक्टिवाइटिस अगर हो रखा है तो भाई अपने हैंड को वॉश करते रहो, अगर फैला हुआ है ना अभी, हैंड को वॉश करते रहो, थोड़ा ध्यान रखो। मैम एक बाय बहुत मैम, ज्यादा थैंक कंफ्यूजन यू। रहती है कि आई कांटेक्ट से फैलता है नहीं फैलता। नहीं आई मतलब कांटेक्ट से फैलता क्या है, मतलब बहुत सारी फैलता है, माइथ भी है, फैक्ट भी है। आई